तो हमने इसके पहले 3D शेप्स का एक जो सेशन है ले लिया था, पार्ट 1 हमारा हो गया था। उसमें आपने जो शेप पढ़ा था, समझा था, वो कौन-सा था? आपको कुछ याद आ रहा है? वो था प्रिज़्म। प्रिज़्म क्या होता है? आपको थोड़ा-सा हम रिवाइज़ करेंगे 5 मिनट के लिए, उसके बाद फिर हम अपना जो आज का जो मेन टॉपिक है वो है सेकंड शेप, सेकंड टाइप ऑफ शेप दैट इज़ पिरामिड्स। तो नॉर्मली हम जो ये 3D शेप्स का स्टडी कर रहे हैं वो 2 पार्ट में करेंगे। एक प्रिज़्म टाइप का जो शेप है, दूसरा है पिरामिड टाइप का शेप, ओके? उसमें डिफरेंस क्या है आपको अभी समझ में आ जाएगा। ये 2 शेप आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। प्रिज़्म क्या होता है? देखो उसका एक बेस है नीचे ट्रायंगुलर, ऊपर भी सेम बेस है। तो 2 बेस जो बेस और टॉप में सेम शेप होगा, तो वो जो भी शेप बनता है दैट इज़ कॉल्ड प्रिज़्म। यहाँ ट्रायंगल शेप है तो ट्रायंगुलर प्रिज़्म है ये। अब पिरामिड क्या होता है? उसका एक बेस है, लेकिन उसके जो टॉप में कोई भी एक अलग शेप नहीं है, वहाँ पर एक सिंगल पॉइंट है, ओके? और फिर उस पॉइंट से ये शेप क्रिएट हो गया। ये दोनों में आपको डिफरेंस समझ में आ रहा है। बेस दोनों में है, बट उसका जो टॉप है, वो अलग-अलग है। एक में टॉप सेम टॉप होता है और दूसरे में कोई भी एक टॉप नहीं होता है, वहाँ एक पॉइंट होता है। तो पॉइंट वाला जो फिगर है ऊपर टॉप में उसको हम बोलते हैं पिरामिड्स और सेम बेस होता है तो उसे हम कहते हैं प्रिज्म और जो कि ये सिलिंड्रिकल टाइप में होता है, ओके? तो 3D शेप क्या होता है ये हमने सीख लिया था जिसमें 3 डायमेंशंस होते हैं, लेंथ, विड्थ, थिकनेस वगैरह भी होता है इसमें जैसे कि ये थर्ड फिगर आप देख रहे हैं, हमने लास्ट टाइम देखा था। ये सिंगल डायमेंशन यानी 1 लेंथ है उसमें, एक ही यूनिट यूज़ होता है। ये 2 डायमेंशन है यानी 2 लेंथ का कैलकुलेशन है, जिसमें एरिया कैलकुलेट होता है और 3 डायमेंशन मतलब उसमें वॉल्यूम कैलकुलेशन होता है। तो उसमें बेस होता है, हाइट होता है और विड्थ भी होता है और डीप या डेप्थ होता है। तो वहाँ पर 3 डायमेंशन का यूज़ होता है, तो वो एक बड़ा एरिया कवर करता है, दैट इज़ कॉल्ड वॉल्यूम। तो इसको हम बोलते हैं 3D शेप जिसमें 3 डायमेंशंस होते हैं। क्लियर है? ये आपने लास्ट टाइम देखा था और उसमें बेस अलग-अलग हो सकता है, ट्रायंगुलर बेस हो सकता है, रेक्टेंगुलर बेस हो सकता है, इधर में भी सर्कुलर बेस भी हो सकता है। ठीक है? तो बेस का शेप से ये 3D शेप्स का जो नाम है, हम उसको उस नाम से बुलाते हैं। तो ट्रायंगुलर बेस से 2 शेप रेडी हो सकता है, एक तो है सिलिंडर, दूसरा है स्फीयर। ओके? तो ये सब क्या है? दे आर कॉल्ड 3 डायमेंशन शेप्स। 3D शॉर्ट में हम बोलते हैं इसको। हमने लास्ट टाइम देखा था, आपको याद आ रहा होगा। अभी हम स्टार्ट करते हैं, याद कीजिए। रेक्टेंगल अगर बेस है, रेक्टेंगुलर बेस से कौन-सा शेप बनता है? अभी मैंने आपका जो माइक्रोफ़ोन है शायद म्यूट होगा, मैं इसको ऑन करूँगा, फिर आप लोग आंसर देंगे बाद में। अभी क्या हो रहा है बहुत नॉइज़ आ रहा है, बहुत सारे स्कूल का कहीं आस-पास का डिस्टर्बेंस उसमें कवर हो जाता है, ओके? ये है रेक्टेंगल, मैं अभी माइक्रोफ़ोन ऑन करता हूँ, ओके। रेक्टेंगल बेस से हमारा कौन-सा शेप रेडी होता है, जिसमें सारा जो फेस है सब रेक्टेंगल होगा। तो ये है, आपको पता है इसका नाम? इज़ कॉल्ड अ क्यूबॉइड। क्यूबॉइड में सारा जो बेस है, जो भी साइड के जितने भी फेसेस है, दे ऑल आर अ रेक्टेंगल। सभी रेक्टेंगुलर ये जो शेप है इसको हम बोलते हैं फेसेस ऑफ द थ्री डायमेंशनल शेप। और आपको पता है इसमें हमने देख लिया, काउंट भी कर लिया, 6 फेसेस हैं वहाँ पर एक क्यूबॉइड में। क्यूबॉइड है 6 फेसेस।
क्यूबॉइड हैज अ टोटल ऑफ 6 रेक्टेंगुलर फेसेस। तो वर्ड क्या है स्पेशल इसमें? रेक्टेंगुलर फेसेस, रेक्टेंगल का ही शेप है इसमें। ओके, ये आपने सीखा है। फेस पता चल गया आपको। अगर उसका हम नाम लिखेंगे इस तरह से, हेलो, किसी को कुछ बोलना है? ओके, चलिए शुरू करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। 6 रेक्टेंगुलर फेसेस है इसमें और 8 वर्टिसेस है। वर्टिसेस का मतलब होता है जो उसके एज है, उसका जो कॉर्नर है, जहाँ पर वो एंगल क्रिएट होता है, जो जॉइंट्स हैं, वहाँ पर एक एंगल क्रिएट होता है, वो हर कॉर्नर को उसका वर्टेक्स कहा जाता है। हर वर्टेक्स पे यहाँ पर 3 एजेस जो है वो जॉइंट होते हैं। ठीक? तो 8 वर्टिसेस कैसे कैलकुलेट होता है? तो बेस में रेक्टेंगल है, 4 वर्टेक्स है, 4 ऊपर, 4 नीचे, 8 वर्टिसेस हो गया। और हर एक फेस जो एक दूसरे से कनेक्ट होता है, जॉइंट होता है, जहाँ पर उसको पेस्ट कर सकते हैं। अगर पेपर को हम 2 रेक्टेंगल को पेस्ट करेंगे तो जो जॉइंट है, वहाँ पर एक लाइन सेगमेंट क्रिएट होता है, दैट इज़ कॉल्ड एज। यहाँ रेड कलर में आपको दिख रहा होगा, ये सारा जो बॉर्डर दिख रहा है वो सब क्या है? वो एज जो सरफेस फेस है उसको वो कनेक्ट करता है, जॉइंट करता है। ये सब लाइन सेगमेंट्स हैं, लेकिन 3D शेप में इस लाइन सेगमेंट को हम बोलते हैं एजेस। क्यूबॉइड हैज टोटल ऑफ 12 एजेस। 4 नीचे होगा बेस में, 4 ऊपर होगा और 4 वर्टिकल होगा। टोटल 12 एजेस है। क्लियरली याद आ रहा है? हमने सीखा था इसको। सिमिलरली ये तो क्यूबॉइड हो गया। टोटल 8 वर्टिसेस, 6 फेसेस एंड 12 एजेस। इतना क्लियर है? कंफर्म है? अब हम दूसरा शेप लेते हैं जिसका बेस है स्क्वायर। रेक्टेंगुलर बेस में क्या है? ये क्यूबॉइड में सभी फेस जो है रेक्टेंगुलर है और जो अपोजिट फेसेस है वो आइडेंटिकल है और कॉन्ग्रुएंट। स्क्वायर का अगर बेस हम यूज करेंगे तो कौन सा शेप बनेगा? क्यूबॉइड जैसा ही बनता है वो, बट उसका जो फेस है उसका शेप कैसा है? सब स्क्वायर है। बाकी नंबर तो उतने ही होंगे जितना क्यूबॉइड में है, एज सिमिलर टू क्यूबॉइड। यहाँ भी 6 फेसेस हैं और सभी फेसेस क्या है? आइडेंटिकल है, कॉन्ग्रुएंट है, सब स्क्वायर है, एक जैसा ही है। नंबर वो सेम है, क्यूबॉइड जैसा ही है, 6 फेसेस है, लेकिन डिफरेंस क्या है? ऑल फेसेस ऑफ क्यूब आर इक्वल एंड स्क्वायर। फेस 6 सेम, वर्टेक्स कितना हो गया? आप बता सकते हो फटाफट? 8। एज कितना होगा? नंबर ऑफ एजेस सेम, क्यूबॉइड जैसा ही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12, सेम 12 एजेस। ओके, सारा एजेस एक एक ही साइज का है इसमें, क्यूब में ये स्पेशल इसकी बात है। उसके बाद हम तीसरा हमारा शेप है ट्रायंगल। ट्रायंगुलर बेस पे कौन सा शेप बनेगा वो आप देख लो अभी। ये हमारा एक इसका बेस, तो इसका टॉप सेम होना चाहिए क्योंकि हम प्रिज्म की बात कर रहे हैं। वी आर लर्निंग अबाउट प्रिज्म।
1 एंड 2 ये तो बेस हो गया, ट्रायंगुलर एंड टॉप भी ट्रायंगुलर और बाकी वर्टिकल फेसेस आपको दिखाई दे रहा है और एक फ्रंट व्यू है। तो कितना फेस हो गया यहाँ पर आपको दिख रहा है? 5 फेसेस और इसका नाम है ट्रायंगुलर प्रिज्म। क्या बोलेंगे इसको? ट्रायंगुलर प्रिज्म। 5 फेसेस है इसमें, आपने देख लिया। 2 फेस बेस और टॉप में है और 3 फेस जो है उसका वर्टिकल है। दो ट्रायंगुलर फेस और ये जो 3 वर्टिकल फेस है वो रेक्टेंगुलर शेप में है। नॉर्मली जो प्रिज्म है वो उसका जो वर्टिकल फेस है वो क्वाड्रिलेटरल शेप में होता है, रेक्टेंगुलर शेप में होता है ज्यादा। फेसेस कितना है? 5 हो गया। वर्टेक्स का वर्टिसेस कितना हुआ? 3 और 3, 3 प्लस 3 6 एंड एजेस 3 3 3 एंड वर्टिकल 3 9। वेरी गुड। चलो अब आगे हम लोग बेस सर्कल। देखो लास्ट टाइम ये लेसन हुआ था इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट जा रहा हूँ। अभी सर्कुलर बेस पे आ गए हम लोग। तो अगर बेस सर्कुलर है और टॉप भी सर्कुलर हो गया क्योंकि हम प्रिज्म की बात कर रहे हैं, सिलेंडर की बात कर रहे हैं। ये शेप तो आपको पता है अच्छे से। कोई भी पाइप जो होता है नॉर्मली यही शेप का होता है। दे आर कॉल्ड सिलेंडर्स और राइट सर्कुलर सिलेंडर्स और ओनली सिलेंडर्स। ओके, तो इसमें फेसेस का शेप थोड़ा अलग है ना। ये बेस तो सर्कल है ठीक है, लेकिन जो वर्टिकल ये जो फेस है वो कोई रेक्टेंगुलर शेप नहीं है, दे आर कर्व्ड शेप। ओके, 1 2 ये तो सर्कुलर है, सर्कल एरिया है इसका। सर्कुलर फेसेस एंड 1 कर्व्ड फेसेस इन सिलेंडर। टोटल कितना फेसेस हो गया यहाँ पर आपने काउंट कर लिया? 3 फेसेस। ओके, अभी एजेस की बात करते हैं। एजेस, एजेस का मतलब जहां पर दो फेस कनेक्ट होता है तो वो एज, एक कर्व फेस और एक सर्कुलर फेस को कनेक्ट करने वाला एज है का ज्वाइंट हम बोलते हैं। और नीचे भी एक एज है। कितना एजेस हो गया? 2। दो एजेस है। वर्टिसेस कितना है आप बता सकते हैं? वर्टिसेस कहां पर होगा? जहां पर एक एंगल होगा, जहां पर जो एज कनेक्ट होगा, ऐसा है ही नहीं, तो 0 एज वर्टिसेस हो गया। कभी हमने ये 4 शेप देखा, कौन कौन सा है आपको पता चल गया? ये बेस और टॉप सेम है, तो बोलते हैं ये जितना भी शेप है ऐसा सबको प्रिज्म और सिलेंडर बोलते हैं। प्रिज्म और सिलेंडर। प्रिज्म उसके बेस के नाम से ही हम उसको बोल सकते हैं। क्यूबॉइड को हम एज ए प्रिज्म बुलाएंगे तो क्या बोलेंगे इसको? रेक्टेंगुलर प्रिज्म। क्यूबॉइड है, इसको रेक्टेंगुलर प्रिज्म बोलेंगे। उसको हम बोलेंगे क्यूब है, स्क्वायर प्रिज्म। ट्रायंगुलर प्रिज्म को ट्रायंगुलर प्रिज्म ही बोलेंगे और सर्कुलर प्रिज्म को हम सिलेंडर बोलते हैं, सर्कुलर सिलेंडर। कुछ स्पेशल नाम भी है इसका।
तो सारे प्रिज्म में जो प्रॉपर्टी क्या था वो आपने समझ लिया। उसी बेस से और अलग अलग शेप का प्रिज्म हम बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये शेप है, कितना साइड्स है, एक 5 साइड्स है, 5 साइड्स, पेंटागन। तो पेंटागोनल प्रिज्म बन सकता है फिर। इसके बेस के नाम से इसका होगा पेंटागोनल प्रिज्म। सिमिलरली 6 साइड्स है, 7 साइड्स है यहाँ पर हेप्टागोन। तो हेप्टागोनल प्रिज्म हो सकता है। तो उसका नाम कैसे हम पहचानते हैं? उसका जो बेस है उसके नाम से ही ये प्रिज्म का नाम होता है। तो प्रिज्म के बारे में हमने क्या क्या समझा अभी तक, वो आप नोट कर लो, याद कर लो। सबसे पहले क्या, टॉप और बॉटम, कोई भी प्रिज्म का टॉप और बॉटम जो है आइडेंटिकल शेप में होता है। और उसका नाम किससे मालूम पड़ेगा? उसके बेस से। ओके। और ये प्रिज्म का जो अदर फेस है ना, बेस को छोड़ के जो भी फेस है, नॉर्मली क्या होगा, वो जैसे ट्रायंगुलर या क्वाड्रिलेटरल शेप का अगर बेस है तो उसका जो फेस है वो सब रेक्टेंगुलर होता है। हाँ, रेक्टेंगुलर होता है। चलिए, अब हमारा आज का जो मेन टॉपिक है वो है प्रिज्म के बाद सेकंड टाइप ऑफ शेप, दैट इज पिरामिड। क्या नाम है इसका? ओके, चलो स्टार्ट करेंगे। मेन डिफरेंस आपको मैंने स्टार्ट में बताया था, क्या है? बेस दोनों शेप में होता है, टॉप नहीं होता है। एक में होता है, एक में नहीं। ये टॉप वाला हमने सीखा, दैट इज कॉल्ड प्रिज्म। और इसके टॉप में एक सिंगल पॉइंट है। तो ये दो डिफरेंस आपको समझ में आ रहा है दोनों शेप में। इसका जो वर्टिकल फेस है सब रेक्टेंगुलर है, और इसका जो सब फेस है वो ट्रायंगुलर है। ये पिरामिड है और ये प्रिज्म है। कब स्पेशल नाम देंगे, स्पेसिफिक नाम देंगे तो ट्रायंगुलर पिरामिड एंड ट्रायंगुलर प्रिज्म। बेस ट्रायंगल है इसलिए ट्रायंगुलर। ट्रायंगुलर पिरामिड नाम पता चल गया आपको, बेस ट्रायंगल है इसका। अभी चेक करते हैं इसके फेसेस, एजेस एंड वर्टिसेस। उसका एक बेस है ट्रायंगल, ये नंबर 1 फर्स्ट फेस। सेकंड फेस, थर्ड फेस, कितना फेसेस आपको मिला यहाँ पर? देयर आर 4 फेसेस इन अ ट्रायंगुलर पिरामिड। ओके, इस तरह से कनेक्ट हो गया तो पिरामिड कंप्लीट हो गया। फेसेस कितना होगा? नंबर ऑफ फेसेस 4। वेरी गुड। चलो, अभी हम काउंट करेंगे इसके वर्टिसेस को। उसका बेस ट्रायंगुलर है, ट्रायंगल में 3 वर्टेक्स होता है, और ऊपर एक कॉमन, सब में एक सिंगल कॉमन होगा, तो 3 + 1 हो जाए। ओके, 4। वेरी गुड। अब हम चेक करेंगे एजेस। एजेस कितना है देखो, एजेस इन अ बेस और वर्टिकल, इसके हर वर्टिकल से एक एजेस बन, 6 एजेस। ओके, आपने देख लिया ट्रायंगुलर पिरामिड। नेक्स्ट रेक्टेंगुलर पिरामिड, चलो चेक करते हैं। अभी बेस उसका रेक्टेंगल है,
क्वाड्रिलेटरल हो गया ये, 4 साइड है, कोई भी 4 साइड होगा, रेक्टेंगल भी हो सकता है, दूसरा कोई भी शेप हो सकता है, अच्छा, जो कि क्वाड्रिलेटरल है। तो ऊपर टॉप में एक पॉइंट होगा। ओके, ये हो गया क्वाड्रेंगल और क्वाड्रिलेटरल क्वाड्रेंगुलर पिरामिड। क्वाड्रेंगुलर पिरामिड, 4 एंगल है इसमें, क्वाड्रेंगुलर पिरामिड। इसमें एजेस कितना है आप लोग बताओ? एजेस एजेस बेस में 4 है और 4 ऊपर होगा, 4 प्लस 4 एजेस बेस का डबल होता है नॉर्मली पिरामिड में, 4 एंड 4, 4 5 6 7 8। वर्टिसेस कितना हुआ? तो बेस प्लस 1, बेस प्लस 1, 4 5, वेरी गुड। फेसेस, नीचे बेस में एक फेस है और वो 4 साइड से 4 फेस है, 4 प्लस 4, 4 प्लस 1 होगा एक, और 1 प्लस 4, वेरी गुड। 5 आंसर बताया किसी ने। फाइव फेसेस, वेरी गुड। बेस का एक फेस और उसके ऊपर 4 अलग से फेस होते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा सर्कुलर पिरामिड। क्या होता है आपको पता है? सर्कुलर पिरामिड कैसा दिखेगा? आपने देखा होगा, चलो देखते हैं। ये उसका बेस सर्कल, हमने बेस बना लिया, और ऊपर क्या होगा? टॉप में एक सिंगल पॉइंट होगा। अब इसको तो सर्कल है तो कोई एजेस तो हमें दिखाई नहीं देगा। आप क्या करेंगे? पूरा का पूरा सर्कल से इसको कनेक्ट करेंगे। ये शेप आपने पहचान लिया होगा। कौन सा शेप है ये? सर्कुलर पिरामिड को हम स्पेशल नाम से बुलाते हैं, कोन। वेरी गुड, इसने परफेक्ट आंसर दिया, कोन। कोन क्या है? ये भी पिरामिड है, दैट इज सर्कुलर पिरामिड। देखिए, हम जिस कोन के से फैमिलियर है वो ऐसा नहीं होता है। कैसा होता है वो? हम आइसक्रीम का कोन ज्यादा फैमिलियर है हमारे। ओके, चलिए फेसेस कितना पहले काउंट कर ले। तो फेस कितना होगा इसमें? एक नीचे बेस है, एक फेस और एक कर्ड फेस, तो टोटल 2 ही फेस मिलेंगे। One curved face and one circular flat face. 1 plus 1, 1 and first and second, 2 faces, 2. Oh, अब वर्टेक्स की बात करेंगे। यहाँ पर बेस में कोई भी वर्टेक्स नहीं है, ऊपर अकेला सिंगल है, 1 सिंगल वर्टेक्स है इसमें, जिसको हम बोलते हैं अपेक्स। कोन का जो वर्टेक्स है उसको स्पेशल नाम है, दैट इज कॉल्ड अपेक्स। The tip of the cone is called its apex.
और ये कोन आपको फ़ैमिलियर नहीं लग रहा होगा, लेकिन अब दूसरा जो कोन आएगा, ये देखो यहाँ पर। एक सिंगल एज है, जो सर्कल और कर्व एज को कनेक्ट करता है, दैट इज सिंगल एज। अभी आपने इस कोन को पहचाना, ये आपके पसंद वाला कोन है ना, उनको आप पसंद करते हो या इस कोन को ज्यादा पसंद करते हो? आइसक्रीम का कोन है ना, ये हमको ज्यादा पता है। तो वो भी एक ज्योमेट्रिकल शेप, 3D शेप। तो इसका जो टॉप है वो थोड़ा खुला रहता है, उसमें उस टॉप को कवर करने के लिए हम क्या डालते हैं, आइसक्रीम डालते हैं। नेक्स्ट है सर्कल, हमने अभी देखा सर्कुलर बेस। सर्कल बेस से और एक 3D शेप तैयार करते हैं, कौन सा है देखो। देखो ये जो शेप दिख रहा है, दोनों शेप में डिफरेंस आपको पता चल रहा है। ये सिंगल फ्लैट है, सर्कल क्या है, फ्लैट सरफेस है, और ये जो शेप है वो 3 डायमेंशनल है। इसका नाम पहचान सकते हो क्या है? वेरी गुड, स्फीयर। क्या बात है, स्फीयर क्या बोलते हैं इसको, स्फीयर। स्फेरिकल शेप में आपने बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स देखा होगा, याद कीजिए कौन कौन सा हमने। सबसे मेन ये हमारा एक बॉल और फुटबॉल देख रहे हैं, हमारा और 3 डायमेंशनल शेप है, स्फेरिकल शेप। अब स्फीयर में आपको कोई एक ही फेस नजर आएगा, दैट इज कर्व्ड फेस। कोई पॉइंट और हम बोलते हैं वर्टेक्स नहीं दिख रहा है, उसमें कोई एज भी नहीं दिख रहा है, कोई ज्वाइन ही नहीं है, वो पूरा एक कंप्लीट एक सिंगल शेप। ओके, तो स्फीयर में एज भी नहीं होता है, वर्टेक्स भी नहीं होता है, ध्यान रखिए। वो केवल क्या है, पूरा का पूरा एक कर्व्ड फेस। अब हम इसी बेस पे हम क्या करेंगे, नया नया पिरामिड्स देखेंगे। ये है पेंटागन। पेंटागन से हमने पेंटागोनल प्रिज्म बनाया। भाई पेंटागोनल पिरामिड कैसे बनेगा, बहुत सिंपल है। ये हमारा बेस पेंटागन और एक पॉइंट है ऊपर, बन गया हमारा। का क्या नाम है, पेंटागोनल पिरामिड। पेंटागोनल पिरामिड, हमने पेंटागोनल प्रिज्म देखा था इसके पहले, और यह है पेंटागोनल पिरामिड। नेक्स्ट, ये शेप का नाम आप बता सकते हो, कितना साइड है, 6 साइड, इसको बोलते हैं हेक्सागन। वेरी गुड। इसका नाम है हेक्सागोनल पिरामिड। इसके बेस के नाम से पिरामिड का नाम मिलता है। अब आ गए हम अपने एक्सरसाइज में, प्रैक्टिस सेट 41, पेज नंबर 97 पे है। आराम से इसको बता सकते हो। चलो स्टार्ट करेंगे। अभी आपका नंबर आ गया, आप लोग मुझे बताएंगे। राइट द नंबर ऑफ फेसेस, एजेस एंड वर्टिसेस ऑफ टेबल में शेप्स बने हैं, उसमें हमें नंबर्स बताने हैं, फेसेस, एजेस और वर्टिसेस। ये ओके,
स्टार्ट करेंगे? चलो स्टार्ट करेंगे हम। पहले करेंगे स्टार्ट सिलेंडर से। तो नंबर ऑफ फेसेस, सिलेंडर में कितना फेसेस है? 3। वेरी परफेक्ट। वर्टिसेस 0। वेरी गुड। एजेस 2। एकदम परफेक्ट आंसर। नेक्स्ट स्टेप, कौन? नंबर ऑफ फेसेस 2। नंबर ऑफ वर्टिसेस, वेरी गुड। किसी ने 0 कह दिया जल्दीबाजी में। 1। एजेस 1। वेरी गुड, एक ही एज है उसको। नेक्स्ट शेप है पेंटागोनल पिरामिड। तो बताओ फेसेस कितना इसमें है? बस फेस 5 साइड है, एक फेस और +5 1 6 वर्टिसेस 3। 5 वर्टिसेस है ऊपर ही के। एजेस 1। नेक्स्ट, वेरी गुड। हेक्सागोनल पिरामिड, अभी आपने सीखा इसको। फेसेस फेस +7 वर्टिसेस फेस +1 7 एजेस 12 6 +6। वेरी गुड। नेक्स्ट, हेक्सागोनल प्रिज्म। फेसेस, वेरी गुड, 8 6 है। 6 +6 12 एजेस 6 6 6। Very good. Prism. Finally, pentagonal faces 7 5 plus 1 plus 1 2. Vertices 10 and edges 15 5 5 5 15. Very good.